क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मरना चाहते हो? हाँ, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। अरे खुदकुशी हराम है। ये लोग क्या पागल वागल हैं? इतने पैरों तले पानी है, उसमें कौन खुदकुशी कर सकता है? की बात है कि पुलिस फौरन जाए, वहाँ पे पहुंच जाए। जो बात मुझसे नहीं कह सके वो डॉक्टर से कह। चलो जी, क्या डॉक्टर सारे मसले का हल निकाल लेगा? सवाल पूछ सकता हूँ तुमसे? डॉक्टर के सवाल का जवाब मुझसे। ये तो चीटिंग है। मैं इतनी परेशान हूँ। भानु आपा ने फोन किया था इसलिए पूछ। तुम्हें लगा कि मैंने उसे मार दिया? बच्चू ऐसा ही है, जब इसने गुस्सा किया था तो इसने ऐसी नजरों से देखा था कि शायद इसने इसे मार दिया। सच बोलने वाले नजरें नहीं चुराते। देखा, चोरी पकड़ी गई। कोई काम था? ईमान, घर पर पुलिस आई हुई है। वो तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। आपका कजन कल से लापता है। आप दोनों ही वो लोग हैं जो आखिरी बार जैन से जिसने मुलाकात की थी। जैन मुझे कॉल्स कर रहा था और ब्लैकमेल भी कि अगर मैं उससे ना मिली तो वो बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट करेगा। इनफैक्ट जब मैं उसके घर पे गई तो वहाँ पे कोई नहीं था। वहाँ से वो ज़बरदस्ती मुझे अपने फ्लैट पे ले गया। और आपको कैसे पता चला कि वो दोनों अपार्टमेंट में हैं? मैंने जैन के घर पे भी चेक किया था और वहाँ जहाँ पे फैमिली मेरी रेस्टोरेंट पे थी वहाँ पे मैंने अपने भाई को कॉल की थी। तो मुझे पता था कि अगर इन दो जगहों पे नहीं है तो तीसरी जगह सिर्फ अपार्टमेंट ही हो सकती है। और अब जो हमारी इतनी बेइज्जती हुई है उसका क्या? किसी के घर आकर दो सवाल पूछने से बेइज्जती नहीं हो जाती बाबा। तुमने जो कुछ आज पुलिस के सामने कहा उसके लिए थैंक्स। सिर्फ वही कहा जो सच था। अगर सच मानते हो तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? नाराज? जाहिर सी बात है, नाराज ही होगा बेचारा, और क्या करेगा। शायद अपने आप से। उस दिन के लिए जिस दिन जैन मेरे सामने आएगा, हमेशा इस बात की प्रैक्टिस भी की थी कि जब भी वो आएगा तो मैं नॉर्मली बिहेव करूंगा। लेकिन फिर जब वो आया तो मैंने खुद को फेल कर दिया। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैंने ही हमेशा खुद को उससे कमतर समझा है। मेरा दिमाग मुझे बार बार ये ख्याल याद दिलाता है कि जब उसका दिल चाहेगा वो तुम्हें अपने साथ ले जा सकता है। उसके चाहने से क्या होता है? मैं कोई रैक पे रखी हुई चीज थोड़ी हूँ कि जिसका दिल चाहेगा वो ले जाएगा। लो, उस वक्त तो बड़े आराम से चली गई थी, वो सिर्फ हाथ पकड़ा हुआ था, हाथ पे काटती भाग जाती। मैं जब तक किसी के साथ नहीं जाना चाहूंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। और तुमसे बेहतर इंसान तो और कोई है ही नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। आज डॉक्टर तबरेज ने मुझसे सवाल पूछा। लोगों को काउंट कर सकता हूँ जिनको मैं अपना समझता हूँ, और मेरे पास तुम्हारे नाम के अलावा और कोई नाम नहीं था। पर फिर साथ साथ तुम्हें खो जाने का खौफ भी था। मैंने कभी अपने आप को इतना गरीब महसूस नहीं किया। शायद तब भी नहीं जब अम्मी मुझे एक दिन पुराना खाना खिलाती थी। मैं फटे पुराने कपड़े खुद ही पैबंद लगा के पहन लेता था। होए, आ गई मुस्कुराहट। केस काफी स्ट्रॉन्ग है हमारा। एक तो ये आदमी साजिशें करना नहीं छोड़ेगा। तुम ईमान को सालार से अलग करना चाहते हो, मैं भी यही चाहता हूँ। तो साथ मिलकर काम करें तो सालार और ईमान को अलग करना बहुत आसान है। वैसे इस ड्रामे की अच्छी बात ये है कि इस ड्रामे में सारे विलन जेंट्स हैं, कोई लेडीज विलन नहीं है सिवाय जमील की अम्मा के। चलो भाई, आ गया हमारा हीरो, हट जाओ रास्ते से। अब यहाँ के शेयर्स भी मेरे और डिसीजंस भी। पछताओगे सालार। पूरी जिंदगी पछताना ही तो सिखाया है आपने। लेकिन क्या है ना, अब मैं सारे पुराने सबक भूल चुका हूँ। हाँ भाई, अब तो नए नए सबक सीख रहे हैं। और मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए। मैं औलाद हूँ उनकी, मुझसे बेहतर नहीं समझ पाओगे। जामिन साहब का तो पता नहीं, लेकिन ईमान को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं।